दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे पीकेएस न्यूज़ नेटवर्क। भारत ने जो पाकिस्तान को जवाब दिया है, इससे लंबे समय तक पाकिस्तान इस बात को याद रखेगा कि अगर भारत में आतंकवाद फैलाएंगे तो उसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इस समय भारत के हमले से, भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान हिला हुआ है और तमाम तरह की गलत बयानबाजियाँ दे रहा है। आपको ये भी बताते चले कि पहलगाम में जिस तरह से पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने भारत के निर्दोष नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां मारी थी और धर्म पूछ करके उन्होंने गोली मारी थी और उन्होंने कहा था कि जाओ अपने देश के प्रधानमंत्री से बता दो। उस घटना को लगभग कई दिन हो गए, देश के प्रधानमंत्री से लेकर के देश के लोग आक्रोशित रहे। सेना को आदेश मिला कि जाओ पाकिस्तान के उन आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दो जा करके, जहां से आतंकवादी आते हैं और भारत में आतंक की गतिविधियों को जन्म देते हैं। कल भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया, पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया, जिससे काफ़ी वहां पर दहशतगर्दी का माहौल बन गया। पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है। आतंक के कई ठिकाने नेस्तनाबूद हो चुके हैं। मौलाना अजहर, मसूद अजहर और उसके कई ठिकानों पर जो भारत की तरफ से हमला हुआ है, उस पर उसकी कमर टूट चुकी है, यानी आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। लेकिन सवाल एक यहाँ पर है, मोदी सरकार ने ये कहा था कि हम आतंकवादियों को ग्राउंड जीरो पर जा कर के फिनिश्ड करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि उनकी टेल को जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा, जड़ को जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक आतंकवादी इस तरह की घटनाएं करते रहेंगे। देश के लोगों को इस समय काफ़ी गुस्सा है, लेकिन खुशी इस बात की है कि अपने भारतीय सेना की जो जंबाज अफसर हैं, उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है। भारत में सत्ता पक्ष को इस समय विपक्ष का पूर्ण समर्थन मिला हुआ है। चाहे बड़ी पार्टी हो, चाहे छोटी पार्टी हो, तमाम नेताओं ने यही बात खुल करके कहा है कि पाकिस्तान पर, आतंकवाद पर जो कठोर से कठोर कार्रवाई करना है भारत सरकार करे। पूरा विपक्ष भारत सरकार के साथ खड़ा है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि विपक्ष सरकार का पूर्ण समर्थन करता है। आतंकवाद के खात्मे के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी, उस पर विपक्षी नेताओं का पूर्ण समर्थन मिला हुआ है। नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था, पहलगाम हमले का बदला लिया जाएगा। वो याद करिए दोस्तों, पुलवामा भी हुआ था, उसका भी बदला लिया गया था। लेकिन सवाल ये है कि घटनाएं होती रहेंगी और बदला लिया जाता रहेगा। आखिर ये कब तक चलेगा? इस पर अंकुश कब लगेगा? आतंकवादी आएंगे, निर्दोष लोगों को मार करके चले जाएंगे, फिर भारत की तरफ से बदला लिया जाएगा। सवाल है, इन दोनों लोगों के बीच में इस तरह की आतंकवादी घटना और भारत की जवाबी कार्रवाई में आखिर फ़ायदा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है? ये भी एक सोचने का विषय है कि पुलवामा हो गया, उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, फ़ायदा किसको मिला? निर्दोष नागरिक पहलगाम में मारे गए, उसके बाद बदला लिया गया, सेना को छूट दी गई, सेना ने अभी कह दिया है कि हमने बदला ले लिया है। तो क्या वाकई आतंकवाद की कमर टूट चुकी है? ये सवाल है। पहला सवाल, क्या आतंकवाद की कमर टूट जाएगी? ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है। पुलवामा हमले के बाद भी यही कहा गया था कि अब पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं, उनके ठिकाने नष्ट हो चुके हैं। तो क्या आतंक थमा? फिर पहलगाम हो गया। पहलगाम हमले के बाद भी अब ये बयान आ रहा है कि हमने पहलगाम का बदला ले लिया। ठीक है, पहलगाम का बदला हो गया, लेकिन अभी पाकिस्तान की तरफ से जो अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, गोलाबारी हो रही है, उसमें न मालूम कितने निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। आखिर इस पर कार्रवाई कब होगी? इस पर अंकुश कब लगेगा? तो एक ही जवाब निकल करके आता है कि विपक्ष ने जैसे कहा है कि पाकिस्तान पर अब फाइनल कार्रवाई करने का समय आ गया है, पीओके मिलाने का समय आ गया है। भारत को जवाबी कार्रवाई, अब वो वक्त है
कि पीओके पर इतना प्रचंड आक्रमण हो भारत की तरफ से कि पीओके को अपने भारत में मिला लिया जाए। ये माहौल है, इस समय देश का माहौल है। इस समय सत्ता पक्ष को विपक्ष का पूर्ण समर्थन मिला हुआ है, जनता का समर्थन मिला हुआ है। चुनाव बाद में हो सकते हैं, चुनाव को टाला जाए, सबसे पहले पाकिस्तान जैसे कुकुरमुत्ते देश से निपटा जाए और जो आतंकवादी हैं, जो उनके पनाहगार हैं, उनको पूर्ण रूप से नष्ट किया जाए और जो जम्मू कश्मीर पाक ऑक्युपाइड है उसको भारत में मिलाने का वक्त है इस समय। लेकिन इस बात को अगर कहा जाए मैंने बदला ले लिया, तो बदला तो बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने हमला किया, उन्होंने पहलगाम में आकर के कश्मीर के अंदर घुस करके भारत के नागरिकों पर हमला किया, हमने एयर स्ट्राइक कर दिया, उनके ठिकाने नष्ट हो गए, लेकिन पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुए। दहशतगर्दों के हौसले अभी कम नहीं हुए, उसमें घुस करके ठोस कठोर से कठोर कार्रवाई करना पड़ेगा। भारत के 140 करोड़ लोग सभी ये जानते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को पनाह दी जाती है, पाकिस्तान में दहशतगर्द बनाए जाते हैं, आतंकवादी बनाए जाते हैं, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी का बहुत बड़ा हाथ है। और जब तक पाकिस्तानी आर्मी से दो दो हाथ नहीं करने पड़ेंगे तब तक पाकिस्तान आतंकवाद नहीं बंद करेगा। आप जानते उरी हमला हो गया, पठानकोट हो गया, बालाकोट हो गया, पुलवामा हो गया और अभी हाल ही में पहलगाम अटैक हो गया। भारत के लोगों में भी इस बात के लिए डर तो है ही कि अगर जम्मू कश्मीर के हालात नहीं सुधरेंगे तो वहाँ घूमने कौन जाएगा। इस पर अभी भी एक ठोस कार्रवाई भारत सरकार को करना पड़ेगा, देश की जनता को ये भरोसे में लेना पड़ेगा। एक कार्रवाई करने से अभी पाकिस्तान नेस्तनाबूद नहीं हुआ, उसके दहशतगर्दी नेस्तनाबूद नहीं हुई। मैं भारत सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, सेना को खुली छूट दे करके अग्रिम और कार्रवाई के लिए प्रेरित किया जाए। पाकिस्तान को जब तक नेस्तनाबूद ना किया जाए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जब तक भारत में नहीं मिलाया जाएगा, तब तक आतंकवाद कम नहीं होगा। एलओसी पर चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए, 24 घंटे होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुलवामा के बाद फिर कुछ लोग लापरवाह हो गए, जिससे आतंकवादी आए और अपनी घटना को अंजाम दे करके चले गए। भारत के निर्दोष नागरिक चाहे एक मारा जाए, चाहे दो न मारा जाए, चाहे 3 मारे जाए, दुख बहुत होता है। लेकिन अधिकतर ये देखा जा रहा है, आते रहते हैं दहशतगर्द, मार करके चले जाते हैं, हमारी सेना कार्रवाई करती है। सेना ने जो किया वो कोटिशा नमन है, उसको सलाम है, लेकिन सरकार को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। उसको ये कह करके पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी और इस समय जो उसकी सरकार है वो बिल्कुल ये ना कहे कि हमने पहलगाम का बदला ले लिया है। पहलगाम का बदला नहीं लिया, ये तो बराबर की कार्रवाई है। अब उधर से जो दहशतगर्द आ रहे हैं उनके ठिकानों को चुन चुन करके ख़त्म करना, पाकिस्तानी आर्मी जो मदद कर रही है उनके मददगारों को नष्ट करना भारत की इस समय प्राथमिकता होनी चाहिए। और लोगों की रक्षा के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। सरकार जो भी कदम उठा रही है कहीं तक अभी तक तो ठीक है, लेकिन अगर यहीं से कार्रवाई को रोक दिया जाएगा तो शायद भारत को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। समय है, वक्त है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत पर जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके जवाब देने के लिए एक वाजिब जरिया भी है कि पहलगाम के माध्यम से पाकिस्तान को चेताया जाए कि हम तुम्हें नेस्तनाबूद करने के लिए हमारी सेना तैयार है, हमारी सरकार तैयार है, भारतीय जनता पार्टी तैयार है, मोदी सरकार तैयार है। वो कहीं से ये पल्ला नहीं झाड़ेगी, यानी केंद्र सरकार ये कहीं से पल्ला नहीं झाड़ेगी कि हमने पहलगाम का बदला ले लिया है, अब आगे कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। जब ये सेंटेंस दोस्तों बोला जाता है तो मुझे लगता है कि अब तो इसका कुछ अलग ही फ़ायदा रंग होने वाला है कि हमने पहलगाम का बदला ले लिया है। कैसे बदला हो गया? एयर स्ट्राइक कर दिया, 9 ठिकाने मार दिए, तो क्या उससे आतंकवादी सारे मर गए, या पाकिस्तान की सोच मर गई, या पाकिस्तान की जो आर्मी जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है उसकी सोच में कमी आ गई? ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा। पहलगाम के बाद भी यही कहा गया था कि हमने बदला ले लिया, फिर उसके बाद हो गया पुलवामा के बाद पहलगाम हो गया, अब पहलगाम के बाद कहीं फिर ना दूसरा हो जाए। तो दूसरा ना हो इसके लिए पाकिस्तान के उस आतंकवादी जड़ पर हमला करना होगा, जिससे आतंकवाद पूर्णतया समाप्त हो जाए।
दोस्तों आप भी कमेंट करके बताइए, क्या वाकई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में मिलाने का समय है या नहीं, या भारत को ऑपरेशन आगे रोक करके ये मान लिया जाए कि भारत ने बदला ले लिया है, या मोदी सरकार अभी और तगड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पर करे जिससे आतंकवाद की कमर टूट जाए और देश के नागरिकों की सुरक्षा हो जाए। मैं तो मोदी सरकार से यही मांग करता हूँ कि पाकिस्तान पर नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई हो, जो आर्मी शामिल है उसको भी नष्ट किया जाए, क्योंकि जांच में सरकार ने ही बताया था कि इसमें पाकिस्तान सेना का भी हाथ है। तो पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण क्यों न किया जाए, उसको नेस्तनाबूद क्यों न किया जाए। आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करके यहीं तक रुकने की बात को एक तरह से मरहम वाली समझ की तरफ वाला इशारा दिखाई दे रहा है, तो इसको रोका क्यों जाया जाए। अगर पाकिस्तानी सेना का हाथ है, पीओके में पाकिस्तानी सेना, अब एक देखिए क्लियर और बात है, पाक एलओसी पर तो नियंत्रण तो पाकिस्तानी सेना का ही है, और जो आतंकवाद है एलओसी के उस तरफ से आता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हमने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया, वो सेना के ही ठिकाने से, सेना के ही माध्यम से हो रहे होंगे, वहाँ सेना उसको पोष रही होगी। तो एलओसी के उस तरफ जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, भारत को अब इस समय छीनने का समय आ चुका है। भारत सरकार को सभी का समर्थन जो मिला हुआ है, सभी पार्टियों को बहुत ही काबिले तारीफ़ है। देश का मिजाज भी यही है कि इस समय पाकिस्तान पर ज़बरदस्त कार्रवाई करके उसको नष्ट कर दिया जाए। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।